ये तमाम चीजें क्या है, ये हम आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली बात है कंसेप्चुअल इफेक्टिवनेस। मतलब क्या है? मतलब ये है कि नो जानिए कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, समझ। कहते हैं कि थ्योरी जो हमने पढ़ा, कंसेप्ट क्लियर हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये जो कंसेप्चुअल इफेक्टिवनेस है, ये आप दिखाता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उसको पहले जानिए। नो योरसेल्फ, नो योरसेल्फ हु यू आर, नो योरसेल्फ व्हाट यू आर डूइंग, नो योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू डू, नो योरसेल्फ व्हाट यू वांट टू अचीव, नो योरसेल्फ व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, what is the purpose of your career, what is the purpose of your personality। जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम को क्लियर तरीके से जानना जरूरी है। तो अभी आप हैं कौन? यू आर वाई। क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं, काय के लिए पढ़ रहे हैं? आप दीजिए। In order to become a successful, ठीक है, और जवाब दीजिए क्यों पढ़ रहे हैं? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। टू मेक कम अप लेना है इसमें। क्यों क्यों पढ़ रहे हैं? आप बताइए, आप बताइए। टू मेक मनी, अच्छा इंसान बनने के लिए। क्या नाम है? और अच्छी जिंदगी। आपने कहा कामयाब होने के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छी जिंदगी के लिए पढ़ रहे हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अच्छी जिंदगी? और जरा सही है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अच्छी जिंदगी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ योर सक्सेस। इस चीज को हासिल करना चाहते हैं हम, क्या हम कामयाब होना चाहते हैं, क्या आपने कहा कामयाब होना चाहते हैं, आप एक अच्छे इंसान बनने के लिए। आप बताइए, क्या कामयाब घर को संभालने के लिए। और हमने कंसेप्चुअल इफेक्टिवनेस इसीलिए पढ़ा कि आपको आप ये कंसेप्चुअल इफेक्टिवनेस ये कह रहा है कामयाब होने के लिए पढ़ा रहेगा। अच्छी जिंदगी क्या है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अच्छी जिंदगी? कामयाबी कंपोनेंट्स क्या होंगे? घर, पैसा, गाड़ी। अपनी जिंदगी को कैसे संभालें? मेरी जिंदगी, मेरा घर, मेरी जिंदगी में शामिल होने वाले आइंदा आने वाले लोग, मेरी कौम, मेरा समाज, मेरा देश, इन सब में हमारा कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव होना चाहिए। हाउ आर यू कैसे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन? यही हम क्लियरिटी लाना चाहते हैं। आप लोगों की यहाँ तक बातें सही है, जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, इंसान सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे, मेरे घर में अच्छा काम करेगा, मेरे घर को हम संभाल पाएंगे, जिंदगी को संभाल पाएंगे, समाज में अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, नेशन बिल्डिंग में मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, मेरा जॉब यूनिवर्सिटी सही बना भी सही, मेरा नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन यही पे हम क्लैरिटी लाना चाहते हैं, सक्सेसफुल आदमी होने का मतलब क्या होता है, कौन कौन से कंट्रीब्यूटर्स हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। हम इन सक्सेस को ब्रेकअप करना चाहते हैं ताकि आप यहाँ कर सकें। आपके सक्सेस के कंपोनेंट्स क्या क्या है? आपका क्या क्या है? आपका करियर, और क्या है? आपकी पर्सनैलिटी, और क्या है? आपकी सलाहियत, कॉम्पिटेंस, और क्या है? आपका बिहेवियर, और क्या है?
सलाहियत में कम्युनिकेशन स्किल्स और भी चीजें हैं। और क्या है, आपकी लाइफ में 7 स्टेज, कितना स्टेज है? 7 स्टेज। आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी को देखना पड़ेगा कि आप अपनी जिंदगी में 7 स्टेज से गुजरे। पहला है स्टूडेंट स्टेज, पहला है स्टूडेंट स्टेज। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिकमिंग सक्सेसफुल एट स्टूडेंट स्टेज। दूसरा है जस्ट स्टूडेंट होने के बाद यू वुड बी जॉब एप्लीकेंट या एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेंट। स्टूडेंट है, सक्सेसफुल स्टूडेंट, उसके बाद एप्लीकेंट, उसके बाद जॉब, करियर। करियर का पहला स्टेज, करियर का पहला स्टेज क्या होता है? जब आपने जो काम लिया है वो काम आप खुद से एग्जीक्यूट करते हैं, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल कर सकते हैं जब आप खुद से उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। जॉब का पहला लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल, खुद से काम। जॉब का करियर का अगला लेवल मैनेजरियल लेवल, जहां पे आप खुद से काम नहीं करेंगे, अब आप काम करवाएंगे करने वाले, उसके लिए जो प्रमोशन के बाद हासिल। उसके बाद आपके करियर में तीसरा लेवल लीडरशिप लेवल, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी डिपार्टमेंट के हेड होंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर होंगे। ये 3 लेवल हो गया करियर का। करियर में एंट्री करने के लिए जॉब एप्लीकेशन लेवल, करियर में इंटर कर लिया, करियर का पहला लेवल एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेवल मैनेजरियल और तीसरा लेवल लीडरशिप। उसके बाद आपका सोसाइटी लेवल। आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको सोसाइटी का कंट्रीब्यूशन, सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट, सोसाइटी में आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज जो भी आप हैं वो इमेज आपकी सोसाइटी में होगा। कैसी इमेज चाहते हैं वो आपके ऊपर, कैसा कंडक्ट आप करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद ये 6 हमने बताया, पहला बताया स्टूडेंट लेवल, दूसरा बताया जॉब एप्लीकेंट, तीसरा एग्जीक्यूटिव। करियर में पहला एग्जीक्यूटिव, करियर में दूसरा मैनेजरियल, करियर में तीसरा लीडरशिप लेवल। 5 लेवल हो गया आपकी लाइफ का। ये लाइफ का लेवल्स हैं आपके या नहीं? आप बताइए, आप ही की लाइफ का लेवल बता रहे हैं। उसके बाद फिर आपकी सोसाइटी, छठा, उसके बाद फिर आपकी पर्सनालिटी। सीक्वेंस में आप शेयर कर सकते हैं, सातवां वो भला हो सकता है। तो ये 7 लेवल है आपकी लाइफ के। 7 लेवल पे आप कैसे करते हैं सक्सेसफुल लाइफ? किस टाइप ऑफ लाइफ? अभी स्टूडेंट स्टेज में कैसा क्या होना चाहिए? स्टूडेंट स्टेज में क्या होना चाहिए मालूम है? मालूम है? ये जो है वो क्लियर कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का आप स्टूडेंट है उस सब्जेक्ट की सलाहियत है। जिस सब्जेक्ट का आप स्टूडेंट है उस सब्जेक्ट की सलाहियत चाहिए। सब्जेक्ट की सलाहियत कैसी होती है? कम से कम 3 डायमेंशन की। सब्जेक्ट की सलाहियत कम से कम 3 डायमेंशन की होती है। क्या किया? पहला, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल नॉलेज, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का पहले उसका नॉलेज, वो सब्जेक्ट क्या है, उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, उस सब्जेक्ट में कितने डायमेंशन हैं, उस सब्जेक्ट के कितने हिस्से हैं। तो सबसे पहला है सब्जेक्ट की थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिकल, उसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल। इसका प्रैक्टिकल, जिसकी थ्योरी का क्लियर कंसेप्ट जरूरी है, अब उसके बाद उसका प्रैक्टिकल। और तीसरा उसी सब्जेक्ट का जॉब एप्लीकेशन, यानी उस सब्जेक्ट को आप अपने करियर में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इंडस्ट्री और कंपनीज कैसे इस्तेमाल करती हैं उसका नॉलेज। तो स्टूडेंट के लिए पहली सलाहियत क्या है? सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, यानी तीनों डायमेंशन का सब्जेक्ट, तीनों सलाहियत, तीनों तरह की सलाहियत, अपने सब्जेक्ट का थ्योरी, अपने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल और अपने सब्जेक्ट का जॉब एप्लीकेशन। यू अंडरस्टैंड दिस? ये एक सलाहियत है स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट की सलाहियत की जरूरत क्या है? कम्युनिकेशन। यू नीड टू हैव एडिक्वेट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब अंग्रेजी स्पीकिंग नहीं होता है। जैसे हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, बताइए, अंग्रेजी इज नॉट कम्युनिकेशन। अंग्रेजी इज अ लैंग्वेज जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हिंदी इज अ लैंग्वेज जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उर्दू इज अ लैंग्वेज जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी तरीके से दुनिया की सारी जुबानें जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, ये कौन सा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? लैंग्वेज कौन सी है?
हिंदी अंग्रेजी मिक्स लैंग्वेज। अंग्रेजी बोलेंगे तो अंग्रेजी होगा, हिंदी बोलेंगे हिंदी होगा, मिक्स बोलेंगे मिक्स लैंग्वेज। कम्युनिकेशन का पॉइंट कौन सा है?